क्या आप जानते हैं, साल में आने वाले ये 24 दिन केवल व्रत नहीं है, बल्कि वे दिन हैं जब स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। एक ऐसी दिव्य कन्या जिसने अकेले एक राक्षस का वध किया और वरदान पाया कि जो उसका स्मरण करेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज हम जानेंगे एकादशी की वह संपूर्ण कथा जिसे जान लेने के बाद आप कभी एकादशी को केवल उपवास नहीं समझेंगे। यह कहानी है पाप के अंत, भक्ति की विजय और वैकुंठ के द्वार खुलने की। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य हर कोई नहीं जानता। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार प्राचीन काल में मुर नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और यज्ञों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु मुर से युद्ध करने निकले और एक दीर्घकालीन युद्ध हुआ। अंततः युद्ध करते करते भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के युद्ध करते समीप एक गुफा में योग निद्रा में चले गए। उसी समय अवसर देखकर मुर दैत्य भगवान विष्णु को मारने के लिए गुफा में प्रवेश कर गया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई, जिसने केवल क्षण भर में मुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और यह दृश्य देखा तो उन्होंने उस दिव्य कन्या से वर मांगने को कहा। उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो मनुष्य मेरी तिथि पर व्रत करे वह समस्त पापों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने उसे वर दिया और कहा, आज से तुम एकादशी के नाम से पूजित होगी। इसी कारण एकादशी को पाप विनाशिनी और मोक्षदायिनी कहा गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने घोषणा की कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होंगी, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास में यह संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का नाम, महत्व और फल अलग अलग बताया गया है, किंतु सभी का मूल उद्देश्य विष्णु भक्ति, इंद्रिय संयम और आत्मशुद्धि है। निर्जला एकादशी की कथा महाभारत से जुड़ी है। भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह सकते थे, तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल एक ही दिन का कठोर निर्जल व्रत करने की सलाह दी। कहा गया कि जो निर्जला एकादशी करता है उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी वह दिन है जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस एकादशी का व्रत करने से जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस काल में विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का संचालन पुनः सक्रिय होता है। इसी दिन तुलसी विवाह होता है। वैकुंठ एकादशी दक्षिण भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुलते हैं और सच्चे भक्त सीधे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, पाप मोचनी पापों के नाश के लिए, कामदा मनोकामना पूर्ति के लिए, अपरा यश और पुण्य के लिए, आम्ल की आरोग्य और भक्ति के लिए, इंदिरा पितृदोष शांति के लिए, रमा लक्ष्मी कृपा के लिए, योगिनी रोग नाश के लिए और उत्पन्ना एकादशी को स्वयं एकादशी देवी की जयंती के रूप में माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति मन और अन्न दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए अन्न त्याग कर फल, दूध या जल से व्रत करना आत्मशुद्धि का माध्यम माना गया है। व्रती को झूठ, क्रोध, हिंसा और काम से दूर रहकर रात्रि जागरण, विष्णु सहस्रनाम, हरि कीर्तन और तुलसी पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन पारण करने से पूर्ण होता है। कहा गया है कि बिना पारण के व्रत अधूरा रहता है। जो श्रद्धा, नियम और भक्ति से एकादशी व्रत करता है वह धीरे धीरे धर्म, वैराग्य, ज्ञान और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी एकादशियां मिलकर केवल व्रत नहीं बल्कि मानव जीवन को शुद्ध करने की दिव्य व्यवस्था है, जिनका अंतिम उद्देश्य जीव को संसार के बंधन से मुक्त कर भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचाना है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो चैनल कर्मधारा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो आगे बढ़े।